कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। क्यों? उसके काम करने के तरीके से वो एक ही बात कहता है, तुम तो मुझे बताओ क्या करना है, कहां से सड़क निकालनी, 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तुम बताओ कैसे क्या हो सकता है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक ही बात बोलता है। कमाल है। सारे मंत्री संतरी कहते हैं हम करें क्या, हमारे पास तो पैसे नहीं है। और भैया नितिन गडकरी कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि काम कम है पैसा ज्यादा है। आखिर क्यों और कैसे? क्या उसके लिए सरकार ने स्पेशल व्यवस्था की है? नहीं। व्यक्ति का जज्बा बहुत ऊंचा है, व्यक्ति में जुनून है, काम करने की एक इच्छा शक्ति है। और पिछले 12-13 सालों में जिस प्रकार से भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ऊपर आसाम से लेकर के सौराष्ट्र तक जिस प्रकार से रास्तों का जाल फैलाया है, वो सिर्फ नितिन गडकरी में ही संभव था। लोग तो बहुत से बने, इस पद पर बहुत से लोग आए, लेकिन उसमें करने की भावना। तो मुझे कौन सा पद दिया गया, वो छोटा है बड़ा है नहीं, आदमी करना चाहे तो उसमें बड़े काम कर सकता है। उसमें बड़े राष्ट्रपति बहुत सारे हुए ना, कितनों के नाम लोगों को याद रहते, लेकिन एपी अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम कि जो वैज्ञानिक होने के बाद राष्ट्रपति के पद पर आता है, और राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उस पर बैठने के बाद किस तरीके से राष्ट्रपति के पद का पर बैठ करके वह कार्य किया जाता है, उन्होंने बताया। अवसर तो मिलता है। चुनाव आयुक्तों के नाम आपको याद है? किस बार चुनाव किसने करवाया? किसको पता? जो लोग उस फील्ड में उनको। लेकिन एक ऐसा नाम TN शेषन का। किसका? TN शेषन। आखिर चुनाव आयुक्त भी कुछ होता है, इस पद की भी कोई अहमियत है। इस बात को एहसास करवाने वाले व्यक्ति का नाम था TN शेषन। चुनाव नीति ही बदल दी, सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया, लोग देखते रह गए। तो मैं कहता हूं पद छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको काम करना आना चाहिए। हर व्यक्ति सोचे जब प्रधानमंत्री बनूंगा तब काम करूंगा, फिर तो हो गया है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, नहीं हो सकता। आपको जो पद मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसके अनुसार से काम करना प्रारंभ कर दो। छोटे व्यक्ति के पास बड़ा काम करने का अधिकार है, लेकिन बड़े व्यक्ति के पास छोटे काम करने की छूट नहीं है। तो हम छोटे होकर के बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा बनूंगा तब बड़ा काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। साथियों, तो भगवान को प्रणाम करना है तो भी खुशी खुशी करना है। मंदिर जा रहे हैं लटकी सी सूरत शकल लेकर, है मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही यूं। अरे थोड़ी तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरो, है? तुम्हें देख करके हंसने वाले को भी रोना आ जाए। अरे सूरत ऐसी हो कि हमें देख करके रोने वाले को भी हंसना आ जाए, हंसी आ जाए तो मजा है।
वही तो लाइफ है ना, कि मैंने अपनी सूरत शकल से 4 रोते हुए लोगों को आज हंसा दिया। आज का मेरा काम पूरा हो गया। अब कल फिर देखेंगे, फिर 4 रोती हुई सूरतों को हंसाएंगे, फिर कल का काम पूरा करेंगे। अभी तो हम जहां खड़े हो जाए वहां मातम छा जाए। कोशिश करिए जहां आप खड़े हों वहां मातम नहीं, वहां महोत्सव हो जाए। तो आपका जीना, आपका रहना, आपका होना महत्व। मातम नहीं, महोत्सव होना चाहिए, खुशियां बिखरना चाहिए। हमारे व्यवहार के माध्यम से आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपके अपने ऊपर है। तो साथियों, भगवान कुंथुनाथ को हर्ष पूर्वक प्रणाम कर रहा हूं, हर्ष भाव से नमस्कार। वे कुंथुनाथ भगवान प्रशंसितो यो न विभर्ति हर्ष, कहते हैं जो प्रशंसा किए जाने पर हर्षम ना विभर्ति, हर्ष को प्राप्ति में। हमारी तो कोई जरा सी प्रशंसा कर दे, फूल करके कचौरी हो जाते हैं। आई एम समथिंग, पता है क्या समथिंग? सामने वाला सिर्फ झूठी प्रशंसा कर रहा है। सुधे चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, बेटा अभी ऐसा धराशायी होगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए। मैंने सुबह कहा था, लोग मक्खन लगाते लगाते चूना लगा देते हैं। क्या मक्खन लगाते लगाते? क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मक्खन ही लग रहा है, कलर एक सही दिख रहा है, लेकिन कब मक्खन चूने में बदल जाता है पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करे या सच्ची तारीफ करे, फूलना मत। क्यों? क्योंकि फूलता तो सिर्फ बलून है, फूलता तो सिर्फ बलून है, गुब्बारा है। फूंक मारो फटाफट फूल जाता है। और जो जितने जल्दी फूलता है उतने जल्दी, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलो, उतने जल्दी। इसलिए फूटना है तो फूलना, और फूटना नहीं है तो फूलना मत। फूल पौधे में लगते, उनकी उम्र 12 घंटे की होती है। सुबह खिलते हैं और शाम को कैसे हो जाते हैं? इसी प्रकार से अपनी प्रशंसा में फूलने वालों की उम्र से 12 घंटे होते हैं। सुबह लोगों ने तारीफ कर दी, तुम फूल के समान फूल गए, और शाम को किसी ने बुराई कर दी, तुम फूल के सामने मुरझा गए। हो गया काम खत्म, खेला है। इसलिए भगवान कुंथुनाथ स्वामी प्रशंसितो यो न विभर्ति हर्षम, प्रशंसा किए जाने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होते। विराधितः रोषम न करोति, और निंदा किए जाने पर, विराधना किए जाने पर गुस्सा नहीं करते। जैन परंपरा में भगवान की प्रतिमाएं आशीर्वाद वाली नहीं होती। वैसे तो जैन परंपरा में आशीर्वाद की मुद्रा है ही। जैन परंपरा में आशीर्वाद की मुद्रा है ही नहीं। वो तो हम लोग देने लगे तुमको पीठ ठोक ठोक के आशीर्वाद, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई है कि यदि ये ना मिले तो। अन्यथा जैन परंपरा में आशीर्वाद का कोई विधान, ना भगवान आशीर्वाद देते हैं, ना आचार्य देते हैं, ना उपाध्याय देते हैं, ना मुनि देते हैं, ना छुल्लक देते हैं। आजकल तो ब्रह्मचारी भी देने लगे। यहाँ खुश रहो, जो थोड़े से पुराने, तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े बच्चे ब्रह्मचारी हो गए ना, जिनको ब्रह्मचारी बने 25 साल 25 साल 30 साल हो गए, वो अपने आप को आचार्य से कम नहीं समझते। हाँ, जब तक उनको ढोंक वोंक ना लगाओ तब तक ऐसा हो गया। पुराने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, वो अपने आप को चलता फिरता मुनि आर्य का ही मानते हैं।
उनको लोग हाथ जोड़ते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। ऐसा तो आपने देखा ही नहीं होगा कि वो हाथ जोड़ करके तुमको वंदना या जय जिनेन्द्र का जवाब जय जिनेन्द्र से दे दें। हाँ, ऐसा ही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने कमाल हो गया, ऐसी दशा हो गई। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, हमारे यहां तो आशीर्वाद की परंपरा ही नहीं है। हम आचार्यों को मना किया है कि मत दो, ऐसे बैठे रहो। इसे तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज देते नहीं थे, और उसके कारण उन्होंने इतना सुनना पड़ा, जिंदगी भर सुना बेचारों कि आचार्य श्री तो आशीर्वाद ही नहीं देते, आशीर्वाद ही नहीं देते। अभी इनके कमरे में जाकर के अशोक पाटनी पहुंच जाएगा तो उसे दे देंगे, हमें तो देते ही नहीं है। लो, फोकट में अशोक पाटनी को बदनाम कर देते, फोकट में आचार्य श्री को बदनाम कर देते। क्यों देते नहीं? अरे उन्होंने तो आशीर्वाद, फिर बाद में सुन सुन करके आचार्य श्री को लगा कि ये मानेंगे नहीं, तो फिर अभी आचार्य श्री ने बाद में फिर कमरे के बाहर खड़े होकर के सब लोगों को ऐसे ऐसे आशीर्वाद देना प्रारंभ किया था। अन्यथा वो तो देते भी नहीं थे। ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे, मेरी समाधि के बाद भी बोलेंगे, हम तो भैया सैकड़ों बार गए लेकिन एक बार भी आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन कम से कम आचार्य श्री बाद में कम से कम उन्होंने 4-5 साल जीवन के जो शेष थे तब खूब खड़े खड़ो करके आशीर्वाद दिया। कोई नहीं कहता कि मुझे नहीं मिला, सब कहते हाँ मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिला, बस अच्छा हुआ। बोलो हाँ ना। ये तो वो देखती नहीं है, ऐसे बैठे रहते। साथियों, ये परंपरा नहीं, लेकिन अब प्रचलन में आ गई है। यदि आशीर्वाद ना दिया जाए, ये कुछ बच्चे आते हैं महाराज सीधे 1-2 बार थोड़ा ठोक दो बोलते, यदि आपने नहीं ठोका तो लगता कि मजा ही नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी आज नाराज, और हाँ यार, अरे आप बोले एनर्जी आ गई, बोलो क्या काम करना है, बोलो ना विनय है। ठुकने के लिए आ रहे ये जो छोटे छोटे बैल रहे किल्ली पिल्ली, इनको कोई मतलब नहीं। तुम आनंद यात्रा करो, प्रवचन करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आप तो जल्दी से खत्म करो, यहां बुलाओ, इनाम दो, हमारे गाल थपथपाओ और घर भेज दो, बस। अरे महाराज श्री ने हमारे गाल थपथपा दिया, प्यार कर लिया, लाड़ कर दिया, हो गया खुश। इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं। साथियों, तो मैं कह रहा हूं, विराधना करने पर भगवान क्रोध नहीं करते, और प्रशंसा करने पर वो हर्ष नहीं करते। ऐसे ब्रह्म गतिशील व्रताद ब्रह्म गतम पदम गतः, फिर कहते जो शील व्रतों से परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं। किससे? शील व्रत से। जीवन में शील व्रत से बढ़कर के कोई दूसरा व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना ही इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को परम ब्रह्म परमात्मा बनाएगी, और कोई दूसरी साधना इस आत्मा को ब्रह्म रूप परमात्मा बना ही नहीं सकती। इसलिए अपनी ब्रह्मचर्य की ताकत से इस आत्मा को परमात्मा जिन्होंने बनाया, वैकुंठनाथ भगवान, उनको मैं हर्ष भाव के साथ प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बोलिए कुंठनाथ भगवान की। भगवान कुंठनाथ शांतिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के आधा पल बाद, कितने? आधा पल बाद जन्मे। जब वे राजा सिंह रथ की पर्याय में थे, तब उन्होंने दीक्षा लेकर 16 करण भावना को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और प्रायोगिक गमन समाधि मरण पूर्वक सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। 33 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद भगवान कुंठनाथ ने हस्तिनापुर में महाराज सूरसेन के घर माता श्रीकांता के गर्भ में स्थान सुरक्षित किया, और वे श्रावण कृष्णा दशमी के दिन मां के गर्भ में आए। 9 माह गर्भ में रहने के बाद वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन
भगवान का जन्म हुआ। 95,000 वर्ष की आयु लेकर के भगवान जन्मे। 35 धनुष की उनकी अवगाहना थी। 25,750 वर्ष कुमार काल में व्यतीत किए। 23,750 वर्ष उन्होंने राज्य किया और इसके बाद उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई और वे चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती बनने के बाद 23,750 वर्ष तक उन्होंने चक्रवर्ती बनकर के 6 खंड पर राज्य किया। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनकी आंख बंद हुई और भगवान का हाथ अपने माथे पर यूं गया। ऐसे जाते ही भगवान को पूर्व भव का स्मरण हो गया। जब उन्होंने अपने पूर्व भव को देखा कि ओह, मैं राजा सिंहरथ की पर्याय में था। उस समय दिगंबर दीक्षा को धारण करके मैंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करते हुए मैंने दर्शन विशुद्धि आदि ईश्वर कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और प्रायोगमन समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होकर मैं 33 सागर की आयु लेकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ। वहां से चलकर मैं हस्तिनापुर में उत्पन्न हुआ। कुमार काल व्यतीत हुआ, राज्य काल व्यतीत हुआ, चक्रवर्ती काल व्यतीत हुआ। ओह, मेरा सारा समय विषयों में समाप्त होता चला जा रहा है। मैं अपनी आत्मा का कल्याण कब करूंगा? ऐसा पूर्व जन्म का स्मरण आते ही भगवान को वैराग्य हो गया और वे वैशाख सुदी प्रतिपदा के दिन 1000 राजाओं के साथ दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और दीक्षा को ग्रहण करने के बाद भगवान तपस्या में बैठते हैं। तपस्या में बैठने के बाद प्रथम आहार हस्तिनापुर में महाराज धर्ममित्र के घर ग्रहण करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।